Hi guys, good evening. Right now it's about 7 minutes past 7, and right now it's about 7 minutes past 7, and today is 15th of November 2021. How are you guys doing? I'm just hoping that you're connected with our channel, and along with this, you are making good money. If you notice, in the morning itself, मैंने सुबह सबसे पहले मार्केट की शुरुआत के साथ ही आप लोगों को एक ट्रेड दे दिया था RPEL का, राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट समथिंग, प्रोडक्टिविटी, राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट लिमिटेड, राइट। ये बाय करने के लिए दिया था 775 पे, और इसने अपर सर्किट लगाया है आज। अपर सर्किट लगाया है एट अबाउट 797। सो आई जस्ट शो यू हियर, इसने कहीं पे अपर सर्किट लगाया है। I have kept it on my radar. This is here, somewhere here. It should be somewhere here. It did make a high, I think upper circuit में था ये. Full day this was in upper circuit. See here, 997.4, right? It was at upper circuit, right? So and then a lot of other stocks that I have given for a buy. We gave a buy at National Aluminium, which didn't really work, but then I gave an IRCTC buy above 880, right? Have a look at IRCTC, how beautifully it moved, right? I'll just show you. I think it made a high of some 900 and something, 922. That's the high it made. और मैं इसलिए यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि स्टॉक प्रो के टेलीग्राम के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो प्लीज ज्वाइन इट एंड रियली मेक गुड मनी अलॉन्ग विद दिस। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम डॉक्टर सीमा जैन, और मेरा, although I'm a SEBI registered research analyst, but my only objective is to provide एवरी जो भारत की आम जनता है उसको एक बहुत थॉरोली रिसर्च की हुई रिसर्च उनको प्रोवाइड करनी है स्टॉक मार्केट में। आई डोंट चार्ज फॉर माय रिसर्च एनीथिंग दैट आई पोस्ट ऑन ट्विटर और ऑन टेलीग्राम, सो फील फ्री, राइट। पॉलीकैब मैंने बाय के लिए दिया था 2540 पे, एंड ट्रेंड दिया था बाय के लिए 1160 पे, राइट। और फिर बाय दिया था MCX 1981 पे, एस्ट्रल दिया था 2357 पे, एंड यू विल हैव अ लुक एट इट। एस्कॉट्स दिया था बाय के लिए, एस्कॉट्स दिया था बाय के लिए, एस्कॉट्स मैंने बाय के लिए दिया हुआ है 1610 पे। सो आप सारे स्टॉक्स को देख सकते हो यहाँ पे, एंड आप कंपेयर कर सकते हो। कब मैं स्टॉक्स देती हूँ, कब और चैनल स्टॉक देते हैं, कितने सारे चैनल्स जो है हमारा कॉपी करके कॉपी पेस्ट करते हैं। 1649 का हाई लगाया है एस्कॉट्स ने, राइट। पॉलीकैब में आपको दिखा देती हूँ, यू विल सी पॉलीकैब हैज ब्यूटीफुली क्रॉस 2900, राइट। तो ये पूरी मेरी थोरो रिसर्च होती है, मैं बहुत सारे फैक्टर्स को कोलेट करती हूँ, एंड उस नहीं, सॉरी, पॉलीकैब नहीं, आई हैव गिवन PIND टू, हमारे स्टूडेंट्स को मैंने PIND बाय के लिए दिया था, so that has given a beautiful move up. So what I wanted to share with today, कि आज हम निफ्टी पे बात करते हैं, राइट। हम निफ्टी को देखते हैं कि निफ्टी का क्या सिनेरियो है कल के लिए। तो मैं निफ्टी का इंडेक्स लगाती हूँ, और आपके सामने मैंने इसमें 2 चैनल स्टॉक किए हुए। आप देख सकते हो कि एक बड़ी चैनल है, और उस चैनल को निफ्टी ने ब्रेक किया, उसके बाद it got stopover at 17611, एंड फिर एक कंसोलिडेशन रेंज में आ रही है और स्टिल मेंटेनिंग द चैनल। नाउ अगेन अ वेरी क्रूशियल, आप और चीज एक नोटिस कर सकते हो कि इस दिन ऑन 28 अक्टूबर निफ्टी को एक बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस लगा था, आज भी इसने वहीं से जाके सेम प्लेस से रेजिस्टेंस लिया है। तो देखना है कि कल के दिन ये इस चैनल को मेंटेन करता है कि नहीं करता है। मतलब अगर नीचे जाता है तो करीब अबाउट 100 पॉइंट्स के करीब, 120 130 पॉइंट्स के नीचे जाना चाहिए, और हो सकता है इस चैनल से ब्रेकआउट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि कल थोड़ा सा गैप अप खुले और फिर टच करे हाई ऑफ दिस चैनल, मतलब 18,300 के करीब इसको हो सकता है टच करे, राइट।
कुछ भी पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेट मी हैव अ लुक एट द इंटरनेशनल सिनेरियो। हो सकता है अगर सारे इंटरनेशनल सिनेरियो पॉजिटिव रहे तो हो सकता है कि मार्केट कल पॉजिटिव मूव दे दे, राइट। और चैनल का ब्रेकआउट जो है ऊपर की डायरेक्शन में आ जाए। अगर चैनल का ऊपर की तरफ मूव आता है तो 18,343 पे कैश में स्पॉट में हमको एक रेजिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द पास्ट। एक ये दिन है और एक ये दिन है जब निफ्टी को इसी जगह से रेजिस्टेंस लगा है, राइट। तो वो एक हमारा बैरियर होगा। अगर उसको निफ्टी क्रॉस कर लेती है तो समवेयर हियर जाके 18,600 के करीब एक और नेक्स्ट बैरियर आएगा विच इज निफ्टीज लाइफ टाइम हाई, राइट। तो अब इसको ऑप्शन चेन के थ्रू भी देख लेते हैं। पहले हम निफ्टी के ऑप्शन चेन लगा लेते हैं। ये तो बैंक निफ्टी है एंड दिस इज निफ्टीज ऑप्शन चेन। यहाँ पे आप देखोगे अब हम क्या करते हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को एनालाइज करते हैं। आप बहुत बारीकी से देखोगे कॉन्ट्रैक्ट को तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे कॉल अनवाइंड हो रही है, राइट। ये आज के दिन कॉल अनवाइंड हो रही है, कल क्या होगा पता नहीं है, राइट। आज कॉल अनवाइंडिंग हो रही है और आज इसका मतलब निफ्टी में थोड़ी गिरावट थी। और यहाँ से लेके अगर हम कुछ 5-6 कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये। तो इसमें से करीब 6,000 मिले, 7,000 7,000 7 और 5 12 में से 2 चले गए, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक लिखे हैं, राइट। जस्ट 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन दिस साइड। लेट्स हैव अ लुक कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। 5 केवल नेक्स्ट 5 स्ट्राइक प्राइसेस को देखते हैं। 28,000, 55,000, 31,000, 32,000, 12,000, राइट। तो ये करीब हो गया 25 और 55 कितना हो गया, 80 लगा लेते हैं। 80 और मैं बहुत मोटा मोटा एक कैलकुलेशन कर रही हूँ। 80 और 60 140 हो गया एंड 12 150 160,000 करोड़ के 160,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लिखे गए, राइट। तो ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ऑल्दो इंटरनेशनल मार्केट राइट नाउ बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कल भी आज की तरह का ही सिनेरियो बने कि निफ्टी थोड़ा गैप अप खुले और जैसे आज निफ्टी थोड़ा गैप अप खुल के फिर रेजिस्टेंस के साथ नीचे आई थी, राइट। तो एनीथिंग इज पॉसिबल। और ये जो ऑप्शन चेन होती है ना, ये बहुत डायनेमिक होती है। इसको आपको लाइव मार्केट में ही एनालाइज करना होता है। अब बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ बैंक निफ्टी। नाउ दिस इज बैंक निफ्टी, राइट। इसमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं ऑन द डाउन साइड। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करके देखते हो, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेते हैं। 12,000, 13,000 और 12,000, 24-25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए, राइट, पुट साइड में। और अब हम कॉल साइड में देख लेते हैं कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। जस्ट 5 कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, 5 या 6, 5 ले लेते हैं। उधर भी हमने 5 लिए, इधर भी हम 5 ले लेते हैं, तो यहाँ तक ले लेते हैं। तो ये 20 हो गया और ये 27 20 और 50 70 और ये 40, राइट, 110। यहाँ पे केवल कुल मिला के हमारे पास 25 थे, यहाँ पे 110,000, राइट। 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, राइट। और यहाँ पे कितने आ रहे थे टोटल, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आपको एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए यहाँ से कि रेजिस्टेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4 टाइम 5 टाइम्स हायर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट बहुत ढीला है, राइट, बहुत कमजोर है, राइट। सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये सपोर्ट ब्रेक हो जाए और मार्केट नीचे की तरफ फिसलने लगे। और ये भी हो सकता है कि कई सारे और फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जाए बुट साइड में और मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाए। अगर आप लोगों ने कल मेरे साथ लाइव वीडियो किया था, आपको याद होगा कि हमने बात की थी 35,500 कॉन्ट्रैक्ट्स की, राइट। मैंने कल लाइव मार्केट में इसको एनालाइज किया था 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को, और हमने ये नोटिस किया था कल कि 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल एंड पुट हैज बीन रिटन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं और यहाँ पे 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं। बेसिकली ये लोगों ने स्ट्रैडल लिख के रखे हुए थे। अब आप देखो कल इसका प्राइस था 490, राइट। दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज
490 and this contract was 191, right? So 40 points they have got it here and almost like 10 points they have got it here, right? 50 points they already have in their pocket. So you see whether market is going up or market is going down is really not much of concern. It is basically going up and down, but what is happening, जो आपको एक चीज याद रखनी है कि ऑप्शन हमेशा डिके करेंगे, राइट? जब ऑप्शन डिके करेंगे तो द बेस्ट आइडिया इन द स्टॉक मार्केट इज टू सेल द ऑप्शन रादर देन टू बाय द कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, राइट? तो अब मैं क्या सोच रही हूँ कि इफ यू रियली वांट कि मैं एक कॉल और पुट ऑप्शंस के ऊपर कोई बेसिक से एक वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, तो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. If I get about 100 comments, I will surely think about it, right? Because if you will write comments, then only I'll know ना. Otherwise it's a monologue. मुझे क्या पता आप लोगों को क्या चाहिए. अगर आपको मुझसे चाहिए, मैं करीब एक 20 से 25 वीडियो बनाऊंगी, बट इतना हार्ड वर्क मैं करूंगी तो आप कम से कम एक कमेंट तो लिख सकते हो, जेन्युइन कमेंट लिख सकते हो. हाउ डू यू फाइंड द क्वालिटी ऑफ माय वीडियोस एंड हाउ डू यू रियली think कि should I really make that effort or not, right? Then उसके बाद अब निफ्टी और एक बार बैंक निफ्टी के टेक्निकल्स भी देख लेते हैं, राइट? सो अगेन वंस आई एम आस्किंग यू, अगर आपको लगता है कि आपको ये ऐसा होना चाहिए कि मैं आपको आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करिए. सो आई एम गोइंग टू रिमूव this because see these are going to hamper our analysis, so I'm just quickly eliminating them and उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या हमको करना चाहिए. So here we are. अब हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी बुलिश लग रही है, राइट? बट आज जो कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक निफ्टी में दिख रहे हैं विच आर वेरी वेरी नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? दैट मीन्स द बैंक निफ्टी हैज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. अगर बैंक निफ्टी कल अपने इस लो को ब्रेक करती है, दैट मीन्स पहले तो इसका आज का लो अगर ब्रेक होता है 38,611 ब्रेक होता है, तो एक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 38,487, और 38,487 ब्रेक होता है तो 38,342 का एक टारगेट हम देख सकते हैं, राइट? और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसको एक almost like there going to be a free fall almost till this point, right? 3800 तक एक हमको free fall मिलेगा, right? And from here only you can understand the power of option writers, right? कल जब हमने देखा था तो यहाँ पे huge contracts have been written at this place, right? यहाँ पे हमने देखा था 14,000 new in the money contracts have been written, right? तो अगर कोई इतना पैसा लगा रहा है तो उसका कोई रीजन है ना. So ये simply what I'm trying to tell you here is कि अगर आप ऑप्शंस को सीखना चाहते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और हो सकता है निफ्टी जो है बैंक निफ्टी जो है 38,330 तक नीचे आए, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल. अच्छा, आई थिंक वीडियो इज बिकमिंग टू लॉन्ग. मैं आप लोगों के लिए जल्दी से मैंने जो आज कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हुए हैं मैं आपको बता देती हूँ. तो फर्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है रिलायंस, राइट? रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस को आपको बाय करना है. किस जगह पे बाय करना है? यहाँ पे बाय करना है. 2602 के ऊपर खरीदना है, ठीक है? 2602 के ऊपर आपको खरीदना है, और ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को ये मेंटेन कर रहा है. आज भी इसने इस ट्रेंड लाइन को एक रिस्पेक्ट किया है. या तो आप ऐसे खरीद सकते हो कि 2620 के ऊपर खरीद सकते हो, और अगर आपको कल इस ट्रेंड लाइन से टच करके एक बाउंस आता हुआ मिलता है 15 मिनट में, तब भी आप खरीद सकते हो. और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदिए, नॉट नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट, राइट? क्योंकि यहाँ से मेरा उम्मीद है कि 150 पॉइंट्स ऊपर पक्का जाएगा, और अगर 150 पॉइंट्स को क्रॉस कर लेता है तो अनदर 150 पॉइंट्स आने से कोई रोक नहीं सकता. 2800, 2850 और 2900 का टारगेट आराम से मिलेगा. उसके बाद एक और जो स्टॉक मेरे रडार पे है विच इज बजाज फिनसर्व, राइट? एक ये स्टॉक जो है एक एक्यूमुलेशन जोन में है, तो 1 2 3 4 5 दिन हो गए हैं. तो कहाँ पे खरीदना है हमको? इसको खरीदना है
18,500 के ऊपर, राइट। 18,500 के ऊपर खरीदेंगे और हमारा टारगेट रहेगा 17,900 का। और उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट टारगेट हमारा स्ट्रेट अवे होगा 19,250 का, ऑलमोस्ट लाइक 700 पॉइंट्स ऊपर का हमारा टारगेट होगा, राइट। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, बिकॉज क्या होता है शॉर्ट टर्म में, क्या होता है स्टॉक बहुत ऊपर नीचे करता है, तो थोड़ा सा लॉन्ग अगर आपके पास टाइम होगा, सो यू विल बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड इट, मतलब आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहोगे। एक जो सेगमेंट मेरे रडार पे है बहुत अच्छी तरीके से, वो है टायर सेगमेंट, राइट। दो स्टॉक्स मेरे रडार पे हैं, उसमें एक स्टॉक है अपोलो टायर्स, विच इज लुकिंग वेरी वेरी गुड टू मी। एंड कहाँ पे हम बाइंग करेंगे? इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है इसमें 235 के ऊपर, राइट। 235 के ऊपर हमको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा कुछ 230 का, और टारगेट हमको क्या लगता है? अगेन आई एम टेलिंग यू द टारगेट विल बी 245। एटलीस्ट आपको नवंबर का नहीं दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, बिकॉज आई डू एक्सपेक्ट अबाउट 10 to 15 days to give you 10 points, right? Not necessarily move tomorrow or the day after. So to make it more cost effective and to make it more stress free, I give contract trades to my students. And uh, I have one more stock on my radar which can be a very good trade at this point of time, which is MRF, right? MRF हमको कहाँ पे खरीदना है? हमको खरीदना है 7,800 एंड 7,900 के ऊपर हमको खरीदना है। 78,900, सॉरी व्हाट आई एम सेइंग, 78,900 के ऊपर आपको खरीदना है, राइट। आप देखो एक डबल बॉटम बना रहा है, एक डबल बॉटम बना रहा है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो एक इसमें एक मूवमेंट आप सोच के चल सकते हो फॉर अबाउट नेक्स्ट 1 month, यहाँ तक का मूवमेंट फॉर श्योर। और अगर ये बैरियर ब्रेक हो जाता है तो हमको 81,570 का एक टारगेट मिलेगा। तो पहला टारगेट हमको कहाँ एंट्री लेनी है? 79,000 पे एंट्री लेनी है। फर्स्ट टारगेट हमारी रहेगी 80,500 का, मतलब 1500 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 81,500 का टारगेट है। और अगर ये बैरियर फिर क्रॉस हो जाता है तो ये पूरा लेंथ आपको मिलेगा, तो टारगेट हमारा फिर 86,000 का टारगेट रहेगा, राइट। तो जो भी मैंने आपको ट्रेड्स बताए, 4 ट्रेड्स बोले हैं मैंने आपको, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, MRF, अपोलो टायर्स, एक और लास्ट ट्रेड है मेरे पास, 5 ट्रेड है। ये मेरी वॉच लिस्ट है कल के लिए। एम्फेसिस, राइट, ये एम्फेसिस भी आपको अपने रडार पे रखना है, राइट। क्यों रखना है? क्योंकि ये डेवलप हो रहा है, द स्टॉक इज जस्ट गेटिंग डेवलप्ड, राइट। अगर आप नोटिस करते हो तो यहाँ से देखो आप, ये जगह से, दिस इज हाउ स्टॉक इज गेटिंग डेवलप्ड, राइट, दिस इज हाउ स्टॉक इज गेटिंग डेवलप्ड। ये देखो, राइट। अगर ये बैरियर जो पीछे पास्ट रेजिस्टेंस इसको लगा हुआ है, अगर ये क्रॉस हो जाता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट 34,000 का स्टॉक है, तो आपको 36,000 37,000 का टारगेट एक आराम से मिल सकता है, राइट। तो you can expect a target of 3,600 for sure if it crosses 34,000, 34, 3462, right? 3465. If that is crossed, we can definitely expect 3,600, right? So these are 6 stocks. I'm just again repeating: Reliance, Bajaj Finserv, Mphasis, MRF, and Apollo Tyres, right? So ये मेरे कुछ stocks हैं आपके लिए, and once again I'm requesting you, in case you want to make a very from basics to advanced options video, please do write in the comment box and share my channel with others. You can follow me on Twitter, right? This is my Twitter handle, and you can follow me on my YouTube. And if you really give me enough comments, right, I am expecting 100 comments, I will make from basics to advanced every day about 10 minutes or 15 minutes of video, which I can easily do. I can't take 1 hour long classes, but I can easily teach for 10-15 minutes and make available for everybody these videos. So please write it in the comment box. I'll be waiting to hear from you, and once I get 100 comments, I'll surely be doing what I have promised. That is my promise. You don't have to do much research. Just write a comment that you would like to hear, and
or anything that you want to write, please go ahead and please do it. So with this, I'm signing off. All the best and take care, and remain connected with me in the live market through my Telegram channel, right? All the best, guys. Take care. See you tomorrow in the live market.